तो दोस्तों बिहार चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और इससे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर है और ऑब्वियस है कि बिहार की राजनीति बहुत ही अलग है। प्रशांत किशोर जो छवि बना रखे थे अपना एक किंग मेकर का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खुद किंग नहीं बन सके। प्रशांत किशोर का नाम गुजरात इलेक्शन, महाराष्ट्र इलेक्शन, दिल्ली इलेक्शन जैसे बहुत सारे सीएम को बनाने में इनका नाम और योगदान आता है एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे। लेकिन जब ये अपना हाथ आजमाते हैं बिहार के इलेक्शन में, तो इनके हाथ में कुछ नहीं आ पाता है। तो बिहार की सत्ता की जो गलियारा है, इसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, ये एक बार फिर से साबित हो चुका है। और प्रशांत किशोर का कहीं ना कहीं एक बहुत ही ऊंचे लेवल का ओवर कॉन्फिडेंस भी था बिहार की राजनीति को लेकर। इन्होंने क्लेम किया था कि 130 सीट से अगर मेरा कम आता है तो मैं हार मानूंगा। लेकिन विधि का विधान देखिए कि भैया इनको एक भी सीट लाना मुश्किल हो गया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि बिहार का नौजवान और बिहार की जनता आखिर चाहती क्या है। बिहार में ना तो रोजगार की व्यवस्था है, ना तो शिक्षा की व्यवस्था है और ना ही स्वास्थ्य की व्यवस्था है। तो यहाँ पे लोगों को एक थर्ड फ्रंट का ज़रूरत था जो कि प्रशांत किशोर हो सकते थे। लेकिन एक ही बार के कंपेनिंग और चुनाव में कंटेस्ट करने से ये पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे जातिगत जो विचारधारा है और वोटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे होती हो, वहाँ पे इतना जल्दी बदलाव भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको एक भी सीट नहीं आती है, तो ये बिहार के जनता पे भी सवाल है कि आप क्या इस पॉलिटिकल सिनेरियो से और आपके क्षेत्र में जो लोग जीतते आ रहे हैं उनसे आप वाकई में खुश हैं। हर क्षेत्र का ये कहना है कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, ना स्वास्थ्य है, ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, कुछ भी नहीं है। लेकिन देखा जाए तो जीत वही रहे हैं। तो किस बेसिस पे आप वोटिंग कर रहे हैं, ये आपको भी समझना चाहिए। हाँ, जहाँ आप अपना कटवा रहे हैं पिछले 25 साल, 30 साल, 40 साल से, वहाँ पे अगर कोई एक थर्ड फ्रंट आता है जिसके बारे में आप प्रैक्टिकलिटी में नहीं जानते हैं कि अगर वो सत्ता में आता है तो वो किस तरीके से आपके लिए काम करेगा, तो एक बार मौका देकर देखना भी चाहिए। वोट आपको जातिगत विचारधारा पे ही देना है तो फिर आप इसी पैटर्न को आजीवन फॉलो करते रहोगे। आपने किया, आपके बच्चे कर रहे हैं, उनके बच्चे करेंगे। किसी भी थर्ड फ्रंट को आना मुश्किल है। और कहा भी जाता है कि जब जब आपको ये लगेगा कि हम बिहार की राजनीति को समझने लगे हैं, तो बिहार आपको झटका देती है। और यही झटका मिला है दबा के प्रशांत किशोर को।